तो देखिए सैनिक स्कूल का जो एडमिशन प्रोसेस है, प्रवेश है जो 2025 का, उसमें आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, किसके क्या क्या लगेंगे। जैसे मान के चलिए कक्षा 6 में बच्चा है, लेगा एडमिशन, कक्षा 9 में एडमिशन लेगा, तो पेरेंट्स के कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, जो गार्जियंस है, केयर टेकर है, उनके कौन से लगेंगे, कितने फ़ोटो लगेंगे, कितने भाई बर्थ सर्टिफिकेट क्या चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स, और बच्चे के कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएगे। तो मेरा इस वीडियो को लेके आने का उद्देश्य ये है कि भाई पेरेंट्स इनको हल्के हल्के बनवा ले, क्योंकि कुछ पुरानी चीज़ें होती है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट होता है, पुराना होता है तो उसको अपडेट करा ले, या कहीं कोई मिसमैच है तो उसको ठीक कर ले, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें नहीं हो पाती, फिर पागल सा हो जाता है अभिभावक भी, वो भागता है इधर उधर, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, तो मामले में मज़ा नहीं आता बाद में। तो मैं ये चाहता हूँ तसल्ली से अभी आराम आराम से भी इस काम को निपटा लेंगे, तो ये 10 15 20 दिन में, 1 महीने में निपट जाएगा आराम से, कोई सर में दर्द नहीं रहेगा। देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी कि भी बच्चा एडमिशन तक कैसे जाएगा। सैनिक स्कूल का अभी पेपर हुआ है, अभी स्कोर कार्ड एक फाइनल और आएगा अभी, उसके बाद एक मेरिट लगेगी, राउंड 1 2 3 काउंसलिंग चलेगी, और उसके बाद अंदर जाएगा, मेडिकल होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए तो देखिए ये क्या है, ये दे रखे हैं इन्होंने, डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड एट द अलॉटेड सैनिक स्कूल। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, ये कहानी है पूरी की पूरी, ठीक है। क्या क्या है भाई, इनके कुछ फॉर्मेट हैं, फॉर्मेट में भी मैं दिखाऊंगा कौन कौन से फॉर्मेट है। और प्रो देखो, एक तो ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर आ जाएगा मेल की, ठीक है। एक चेक लिस्ट है, वो दिखाऊंगा चेक लिस्ट कौन सी है, लेकिन सबसे पहले तो एक मेल पर लेटर आएगा, ठीक है, तो उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। एडमिट कार्ड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी उसका रख लेंगे, इशूड बाय। स्कोर कार्ड आएगा अभी एक और फाइनल। ये क्या है, आधार, आधार कार्ड ले लेना, ठीक है। गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी प्रूफ ऑफ स्टूडेंट, फादर एंड मदर, ठीक है, जो भी गार्जियन है, फादर मदर, उनकी आधार कार्ड उसको लेना। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रहेगा, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है भाई, यहाँ से वेरीफाइड होगा वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ऐसा है, आधार को सर्टिफिकेट मत मान लेना, डेट ऑफ बर्थ। प्रूफ इशूड कंप्लेंट रिकॉर्ड ऑफिस इन द केस ऑफ सर्विंग, ठीक है। स्टडी सर्टिफिकेट आएगा, एक स्कूल से बनेगा। सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी ओबीसी एससी बनेगा, डोमिसाइल बनेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग, अगर आप वो चाहिएगा भाई, एक्समैन का आपने वो लिया है, सर्विंग सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है। ये क्या है भाई, इनकम सर्टिफिकेट आएगा यहाँ पे, और फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज 5, ठीक है। पासपोर्ट साइज ऑफ द बॉयज एंड गर्ल 5, इसमें एक सेट चाहिए फोटोग्राफ। और फैमिली फोटोग्राफ, पेरेंट अलोंग विद, पोस्ट कार्ड चाहिएगा भाई, फैमिली, ठीक है, इसमें पोस्ट कार्ड फोटो है, फोटोग्राफर निकाल। एडोप्शन डीड होती है, अगर एडोप्शन मतलब किसी का बच्चे ने, किसी पेरेंट ने बच्चा गोद ले रखा है, तो एडोप्शन डीड होगी, वो चाहिएगी। एनी अदर डॉक्यूमेंट वो स्कूल आपको बता देगा, लेकिन ज़्यादा पेमेंट एंड फीस एक्सपेंडिचर, वो अलॉटेड स्कूल में आपको फीस तो जमा करनी है। एफिडेविट है, कुछ है, मेडिकल परफॉर्मा, सारे इन्होंने दे रखे। अब मैं एक एक डॉक्यूमेंट का थोड़ा आपको परफॉर्मा दिखाऊंगा, किस तरह के वो डॉक्यूमेंट होते हैं, देखिए, ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो हाँ, ठीक है, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चेक लिस्ट होती है, देखो चेक लिस्ट एंड अंडरटेकिंग। चेक लिस्ट एंड अंडरटेकिंग क्या होता है, स्कूल स्कूल के पास होती है, और आप देखना नाम उसमें होगा, AIC एप्लीकेशन नंबर, कौन सी कैटेगरी है, डोमिसाइल स्टेट कौन सा है, सब चीज़ें हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, वो मांगेंगे डिटेल्स ऑफ द, देखो ये हो गया प्रोविजनल एडमिशन लेटर AIJAC की तरफ से, एडमिट कार्ड आ गया, स्कोर कार्ड आ गया, आइडेंटिटी आ गया, मेडिकल फिटनेस आ गया। और वो यहाँ पे करते चलेंगे यस, जब देखो जब आप एडमिशन लेंगे, जो प्रिंसिपल होंगे वो कहेंगे आपके पास है, यस, आपके पास ये है, यस, आपके पास ये नहीं है तो नो, आपके पास ये है, यस, आपके पास ये नहीं है, ये, ठीक है। मतलब एक में यहाँ पे इसमें क्रॉस लग जाएगा, और ये, ठीक है, ये होगा। और फिर क्या होगा, ये मान के चलो डॉक्यूमेंट कुछ एक आध कम रह गया, तो उसकी फिर आपको टाइमिंग दी जाएगी कि भाई इसको पूरा कर लो, ठीक है, एक तो ये होगा। और फिर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट, ये सारी चीज़ें हो गई। और इसके अलावा देखो कुछ फॉर्मेट हैं, वो फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक तो ये है भाई, स्टडी सर्टिफिकेट, चाहे कक्षा 6 का हो या कक्षा 9 का हो, ऐसा रहेगा। तो ये TC नहीं है, कभी इसको TC समझ लो, नहीं नहीं नहीं, ये तो इंस्टीट्यूशन जो जहाँ पे भी पढ़ रहा है ना बच्चा, कक्षा 5 में जो उसने जहाँ से पढ़ी है, 6 पढ़ी है, वो वहाँ से आपको देगा।
टीसी अलग होती है, ये स्टडी सर्टिफिकेट है, आप स्कूल से इसको बनवाएंगे। नंबर 1 बात, ठीक है। नंबर 2 बात क्या है, अब इसको देखते हैं हम। ये हो गया भाई आपका क्या, फॉर्मेट ऑफ सर्विंग सर्टिफिकेट, सर्विंग डिफेंस कैटेगरी आप ले रहे हैं, ठीक है, कोई डिफेंस का है तो ये सर्विंग सर्टिफिकेट होगा। सील ऑफ द यूनिट, कौन सी यूनिट में फौजी है, तो ये सारी चीज़ें होती है। एक्स सर्विसमैन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिलेवेंट प्रूफ फॉर द पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पीएफओ चलेगा, एफपीओ, ठीक है, पीपीओ चलेगा, पेंशन पेमेंट ऑर्डर चलेगा अगर एक्स मैन है, ठीक है, और सर्विंग है अभी तो ये चलेगा। ओके अच्छा, ये आ गया भाई। एक मेडिकल का इसका देख लो, मेडिकल में अक्सर रहता है कि क्या क्या होगा मेडिकल में, ये सारी देखो, ये पूरा परफॉर्मा है मेडिकल का, सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से है ये। हालांकि इन्होंने पुराना दे रखा है, इसमें AISSC 2023 की जगह 2025 इनको करना था, इन्होंने कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो तो। और ये सब, ये सारी चीज़ें होंगी इसमें, सब चीज़ें भरी जाएंगी, ठीक है भाई। ये सारी हो गई 14 वीक्स, क्या क्या इसमें होता है, पूरा का पूरा मेडिकल परफॉर्म है, मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, ठीक, सर्जरी वगैरह है, ये सब चीज़ें आप देख लो इसमें, ठीक है। ये पूरा मेडिकल फॉर्मा होता है, परफॉर्मा। इसमें फिर मेडिकल में आखिरी में देखोगे नोटेड बाय द कैंडिडेट एंड प्रेजेंट, नेम ऑफ द कैंडिडेट ये होगा, इसमें आएगा देखो रिमार्क्स ऑफ द मेडिकल बोर्ड, भाई ये फाइनल होता है, वो बताता है कि हाँ ये देखो कैंडिडेट इज फाउंड अनफिट है तो उसका रीजन आएगा, अगर अनफिट बोला है तो उसका रीजन है, और अगर फिट है तो फिट है तो भाई ओके है, फिर वो सैनिक स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देंगे, इसमें एडमिशन लेने के लिए फिट है। और अनफिट है तो अनफिट में क्या होता है, यहाँ पे उसका एक वो दिया जाता है, समझ गए ना, क्लियर, उसका वो दिया जाता है कि भाई क्या है इसमें। और इसमें दो कई जगह होते हैं, कई मिलिट्री हॉस्पिटल से कराते हैं, कई सिविल सर्जन CMO के भी चलते हैं, वो सैनिक स्कूल जहाँ जहाँ पे जो भी है उसकी उस पर डिपेंड ये करता है। अब आते हैं इस पे, OBC आ गया, OBC NCL सर्टिफिकेट। देखो भाई इसमें क्या होता है, स्टेट के OBC होते हैं बहुत सारे बच्चों के पास, तो प्लीज़ उसको ठीक करा लेना, कहीं ऐसा ना हो आपके पास स्टेट का OBC हो, उसको ओके करा के ये सारी चीज़ें देख लो कि इसमें स्टेट का OBC है कि आपका सेंटर का है, ठीक है। परफॉर्मा 1 ये तो OBC का हो गया, अगर मैं देखूं तो ये SC ST का हो गया, फॉर्म SC ST हो गया, ठीक है, प्रेस का फॉर्म, उसको करा लेना। ये दोनों के हो गए भाई, देखो ये हो गया फॉर्म OBC NCL का हो गया, NCL का है, ध्यान रखना NCL होना चाहिए। OBC 8 लाख से ऊपर की इनकम है तो आप OBC कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले सकते, ये भी चीज़ें होती है यहाँ पे, ठीक है। अब और क्या क्या है भाई, और है ये, हाँ, इनकम सर्टिफिकेट का एक फॉर्म परफॉर्मा है, इसको भी आप बनवा लेंगे, इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर मदर डोमिसाइल, ये सारा हो गया, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट का बनता है एक, क्लियर। दिस इनकम सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड ऑन द रिपोर्ट ऑफ पटवारी ऑफ द एरिया, पटवारी का इसमें रोल आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पूरे रखने हैं, तो मुझे लगता है कि अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये मोटे मोटे डॉक्यूमेंट है, एक आध छोटा मोटा डॉक्यूमेंट होगा, और भाई पैसे तैयार रखने हैं। सबसे मैं बड़ा डॉक्यूमेंट में बता दूं एक बात आपको, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसमें पैसे भी तैयार रखना है। लगभग आपको ये मान के चलिए 1 लाख रुपए आप तैयार रखिए, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में भी जहाँ पे भी जमा करेंगे, अगर 2 इंस्टॉलमेंट बनती है, ठीक है, आप समझिए, ठीक है, इतने रुपए आप तैयार रखिए, एडमिशन के टाइम पे इतने तो आपके लगने ही है, इससे नीचे कहीं नहीं। लगभग सैनिक स्कूल में देखिए, मैं बता दूं आपको 2 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है साल का, ये भी मैं क्लियर कर दूं। और 2 लाख रुपए में सारा कुछ हो जाता है। देखो भाई, जिस हिसाब से क्वालिटी एजुकेशन सैनिक स्कूल देते हैं, तो 2 लाख रुपए में रहना खाना सब कुछ होता है, तो बहुत बड़ा नहीं मानता, क्योंकि जो आजकल प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बहुत 7-8 लाख रुपए ले लेते हैं, वो आलतू फालतू कामों की। तो ऐसे में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एक नॉर्मल मीडियम फैमिली का बच्चा है, उसके लिए 2 लाख रुपए वो अच्छे से रहेगा, अच्छा खाना पीना सब कुछ है, बढ़िया है। और भाई मेन तो प्राइमरी फोकस तो उसका एजुकेशन है, तो मेरा मानना ये है कि एटलीस्ट वो वहाँ से कुछ ना कुछ रफ्तार पकड़ेगा, ऑफिसर बनेगा। तो आप अक्सर ये सोचता है कि पेरेंट कहता है कि भाई सर, बहुत सारे को मैंने देखा कि भाई फीस बहुत ज़्यादा है। देखो फीस अगर ज़्यादा है तो सबसे अच्छी फीस तो JNV की है भाई, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो फिर आपको वहाँ JNV में डालना पड़ेगा, या फिर आपको और ज़्यादा करना तो फिर आपको स्कॉलरशिप लेनी पड़ेगी, वो राज्य की, आप जिस राज्य में हैं, जो भी वहाँ का लीडरशिप है, नेता है, उनसे मिलिए, उस स्कॉलरशिप का कोई ना कोई होगा, वहाँ से मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर लेकिन फिलहाल आज की डेट में जो भाई चीज़ें हैं, उसमें सैनिक स्कूल बेहतरीन एजुकेशन दे रहे हैं, और ये टॉप मोस्ट स्कूल्स में बने हुए हैं, तो इनमें आँख बंद करके बच्चे को डालिए। बस आपको ध्यान रखना, सोशल मीडिया पे भ्रमित मत हुआ करो। बहुत सारे मैं देखता हूँ पेरेंट्स क्या करते हैं,
जैसे मान के चलो उन्होंने देखा किसी का बच्चा आरएमसी में हो गया, ठीक, तो अब उनको जैसे किसी का बच्चा आरएमसी में हो गया, मैं आपको पते की बात बताता हूँ बिल्कुल, तो और उनका बच्चा मान के चलो आरएमएस में पढ़ रहा है, ठीक है, तो उनको अपना बच्चा लगता है कि मेरा बच्चा तो कमजोर हो गया। भाई देखिए एक बात सुनिए, आपका बच्चा आरएमएस में पढ़ रहा है या आरएमसी में पढ़ रहा है, अभी दोनों बच्चे 7 साल पढ़ेंगे। मेरा मानना ये है भाई आरएमसी वाले बच्चे का नो डाउट कि दिमाग कहीं ना कहीं ऊपर है, पर लेकिन इनमें इतना वेरिएशन नहीं है कि ये बिल्कुल कुछ है ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। भाई अभी आरएमएस से भी खूब एनडीए निकालते, सैनिक से भी निकालते हैं। तो ये तीनों के तीनों मैं तो ये मानता हूँ एक ही लेवल है इन तीनों के बच्चों का। बशर्ते ये है कि जो बच्चा आरएमसी वाला है उसके घर पर उसकी जो स्कूलिंग है ना वो बहुत अच्छी हुई है, ठीक है, उसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है, घर पे लगातार उसको अंग्रेजी वंग्रेजी अच्छी कराई गई है, ठीक है। अभी जो एआईसी वाला बच्चा होता है उसके पास कई बार क्या होता है अंग्रेजी का वो नहीं हो पाता, ठीक है, वो लैंग्वेज में पीछे रह जाता है, या उसको मतलब वो एक नॉर्मल स्कूलिंग रही हुई है, इसकी स्कूलिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। अभी ये सैनिक स्कूल में पढ़ेगा, हिम्मत मारेगा तो कहीं ना कहीं ये आसपास ही 19 ज़्यादा भी जा सकता है, 19-20 भी हो सकता है, बस यही चीज़ें होती हैं। तो ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है और ये भी बेस्ट है। बस आपको कंपेयर में नहीं पढ़ना है, आपको तो ये देखना कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है, समझ गए। भाई इससे ऐसा तो नहीं है कि इससे कम ही करेगा, इससे बेटर भी कर सकता है। आरएमएस बेंगलोर नंबर 1 स्कूल रहा है, अभी रैंकिंग आई थी निकल कर, आरएमसी से भी ऊपर था वो। तो ये चीज़ें आपको देख के चलनी है। तो मैं तो इसमें यही कहूँगा उसको कंपेयर नहीं करके सिर्फ अपने बच्चे की स्ट्रेंथ को देखिए। और सबसे जरूरी तो देखो ये होता है पहले तो बच्चे को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, बस उसको आप किसी न किसी तरह जोड़ दो, सैनिक स्कूल में भेज दो, बाकी अपने आप कर लेगा। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि देखिए हमें नीचे का प्लेटफॉर्म बच्चे के लिए तय करना है, ऊंचाई बच्चा खुद अपनी मेजर करेगा, ऊंचाई वो खुद तय करता है, ठीक है भाई। कोई अभिभावक किसी का रोल नहीं होता ऊंचाई तय करने में, पेरेंट्स का ज्यादातर जो रोल होता है वो होता है नीचे का, उसको बेरोजगार होने से बचाना है, पहला हमारा टारगेट ही है, ठीक। आप सोचो कि आप उसको आईएएस बना दोगे, आप उसको साइंटिस्ट बना दोगे, भाई वो खुद बनेगा, 7 साल 8 साल पढ़ेगा, उसको आप उसको प्लेटफॉर्म तो दीजिए साइंटिस्ट बनने का। प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ये सब चीज़ें। आप वहाँ उसको भेज नहीं पा रहे, आप कह रहे हैं मैं बच्चे को आईएएस बनाऊंगा, तो मतलब मुझे तो लगता है भाई कोरा झूठ है, अब आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, प्लीज़ उसको मत करिए। तो इस तरह से चलिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की एक वीडियो थी, आप इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।